इस वीडियो को आप लोग गौर से सुनिएगा। इस वीडियो को सुनने के बाद एक तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी और दूसरा आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, लेकिन लास्ट में मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। प्याज और लहसुन इसलिए छुपाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मन से हुआ। जो गौ माता उसका उसकी वहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन और जब फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज, तो इसलिए अगर प्याज लहसुन खाने तो वैसे गौ माता की हड्डी और मांस खाने। ये भगवान प्याज क्यों है? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है थोड़ी बात और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। उठा ले बाबा, मुझे मेरे को नहीं रे। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु के कंठ से हुई। ये बैठ जो सारे मिलके हमको पागल कर देंगे। सही बोल रहे हैं। देखिए, इसमें अलग अलग बाबा हैं। हमारे हिंदू धर्म के अलग अलग धार्मिक बाबा है। कोई ये कह रहा है कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राक्षस के मलमूत्र से हुई। कोई बाबा ये कह रहा है कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति क्या कहते हैं ये कंठ से हुई, राक्षस के कंठ से हुई। कोई कह रहा है कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा जब आपको समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत हुआ तो अमृत का 2 बूंद गिरने से हुई। कोई कह रहा है कि कुत्ते के हाइड्रोसील से बना। तो भैया ये लोग क्या किया है कि कंफ्यूजन में डाला है हम लोग को। क्या कह रहे हैं ये लोग कोई कह रहा है किसी से, कोई कह रहा है किसी से। यानी प्याज और लहसुन की उत्पत्ति जो है अलग अलग कारण से ये लोग बता रहे हैं, इसीलिए प्याज और लहसुन हम लोग को नहीं खाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल क्या कारण है, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में जो भी कंट्रोल होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो हमारा ब्रेन हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और दूसरा हार्मोन करता है। 2 तरीके से हमारे शरीर में पूरा कंट्रोल होता है। तो यहाँ जो प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, यहाँ ये ब्रेन का खेला है। ब्रेन का खेला क्या है, ये ह्यूमन ब्रेन हो गया, यानी मानव ब्रेन हो गया। मानव ब्रेन को, हमारे ब्रेन को बनावट की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। यानी आगे वाला भाग हो गया अग्र मस्तिष्क, बीच वाला भाग हो गया मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला भाग हो गया पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अब जो अग्र मस्तिष्क है यानी आगे वाला जो हमारा दिमाग है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, पश्च मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है, फिर उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ हम तो बायोलॉजी पढ़ नहीं रहे, हमको यहाँ ये देखना है कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका मेन कारण क्या है। तो अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला वाला जो भाग है वो कहलाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम को हमको नहीं पढ़ना, उससे हमको यहाँ पर मतलब नहीं है। दूसरा है थाइलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। ये थाइलेमस क्या करता है, जो भी बाहरी वातावरण से हमारे शरीर में किसी प्रकार का चेंजिंग आता है उसका जो जिम्मेदार होता है ये थाइलेमस होता है। वो हमको जो है बताता है, ये थाइलेमस बताता है। जैसे कि आप किसी चीज को छूते हो, जैसे कि तावा को छू दिए, तो तावा को छूते ही आपको गर्म लगता है, अरे बाप रे बाप कितना गर्म है। तो ये हमारे शरीर को कौन बताता है, तो ये थाइलेमस बताता है, अरे भाई बहुत गर्म है। जैसे आप किसी ठंडा चीज को पकड़ते हैं, जैसे ठंडा का बोतल पकड़ लिए या बर्फ पकड़ लिए तो बहुत ही ठंडा लगा आपको, तो ये कौन बताया, तो ये थाइलेमस बताया। उसी प्रकार जो हमको दर्द होता है, दुख होता है, कोई मारा हमारे शरीर में, चोट लगा तो दर्द हुआ, तो दर्द मारेगा तो दर्द होगा, दुख होगा। तो बाहरी वातावरण से हमारे शरीर में, यानी बाहर से कोई भी चीज हमारे शरीर को टच कर रहा है, इसकी जानकारी हमारे ब्रेन को ये थाइलेमस देता है। उसी प्रकार जो ये हाइपोथैलेमस है, ये हमारे शरीर के अंदर आंतरिक वातावरण से जो चेंजिंग होता है उसके बारे में ब्रेन को जो है हाइपोथैलेमस बताता है। जैसे कि मेनली ये आंतरिक वातावरण कहने का मतलब हो गया फीलिंग्स, यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी फीलिंग आता है उस फीलिंग को यह हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन को बताता है। जैसे कि भूख लगना, भूख आपको बाहर से कोई कहता है अरे भाई भूख लगा है, मारेगा तो भूख लगेगा, अंदर से आपको भूख लगता है यानी भूख लग रहा है, यानी फीलिंग हो रहा है भूख जगने की, तो ये कौन बताता है, तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन को बताता है। उसी प्रकार आपको प्यास लगता है, बहुत बोलते हैं या दौड़ते हैं तो प्यास की
फीलिंग होती है, आपको क्या होती है, प्यास की फीलिंग होती है, शरीर में पानी की कमी होती है तो एक प्रकार की फीलिंग होती है। तो ये सूचना कौन बताता है ब्रेन को, तो यही हाइपोथैलेमस बताता है। उसी प्रकार हमको जो है किसी से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, प्रेम हो गया, लड़का है उसको लड़की से प्रेम हो गया, लड़की को लड़का से प्रेम हो गया, किसी को अपने माँ बाप से बहुत प्रेम है, माँ बाप को अपने बच्चे से बहुत प्रेम है, किसी को जानवर से बहुत प्रेम है। ये प्रेम वाला बात यानी अंदर की जो फीलिंग है, प्रेम क्या है, हमारे अंदर का एक फीलिंग है, इसकी जानकारी भी जो है हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन को देता है। उसी प्रकार क्रोध, किसी से आपको बहुत गुस्सा है, किसी ने आपको धोखा दे दिया तो उससे आपको क्रोध हो जाता है, तो उसको कहते हैं जा तुझको मैंने अपने दिल से निकाल दिया। तो यहाँ दिल का कोई खेल नहीं है, ऐसा नहीं कि दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने लगा, तो ये सब बकवास है। दिल कोई काम नहीं करता, दिल सिर्फ पंप करता है, बात यही करता है, उसका काम यही है। जो हमको प्रेम होता है, जो हमको क्रोध होता है किसी से, वो हमारे दिल से नहीं होता, हमारे दिल से नहीं, वो सारा काम करता है यही हाइपोथैलेमस। क्योंकि जो प्रेम है, जो क्रोध है, ये एक प्रकार का फीलिंग है। तो जिसका जितना ज्यादा हाइपोथैलेमस एक्टिव रहेगा उसको उतना ज्यादा किसी से प्रेम होगा, उसको उतना ज्यादा भूख लगेगा, उसको उतना ज्यादा प्यास लगेगा, उसको उतना जल्दी किसी से प्रेम हो जाएगा और उसको उतना जल्दी किसी से क्रोध आ जाएगा। यानी जिसका जितना हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव, वो ज्यादा जो है लाल पीला हरा नीला के चक्कर में पड़ेगा, यानी प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ेगा। इसीलिए हमारे जो इसीलिए कहा जाता है, साइंस में ये कहा जाता है कि जो भी स्टूडेंट लोग हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। ऐसा विज्ञान में रिसर्च करके पता लगाया गया है कि जो प्याज और लहसुन है, ये प्याज लहसुन खाने के बाद हमारा जो हाइपोथैलेमस है ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है। यानी हाइपोथैलेमस तो एक्टिव है ही है, लेकिन अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो प्याज लहसुन का ऐसा गुण है कि प्याज लहसुन खाने के बाद आपका हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और आप तुरंत जो है किसी लड़की को अगर देखिएगा घूर के तो आपको तुरंत प्यार हो जाएगा। कोई आपको अगर थोड़ा सा भी धोखा देगा तो उससे एकदम जिंदगी भर के लिए कटाकटी कर लेंगे, जाओ तुमसे बातें नहीं करेंगे। काहे कि आपका हाइपोथैलेमस जो है ज्यादा एक्टिव है। इसलिए कहा जाता है कि भैया जो स्टूडेंट लोग हैं, जो साधु संत लोग हैं, वो प्याज लहसुन को नहीं खाएं। क्यों नहीं खाएं? अगर प्याज लहसुन को साधु संत लोग खाएंगे, स्टूडेंट लोग खाएंगे, तो साधु संत का जो साधुवाद है उनका साधुगण टूट जाएगा और जो स्टूडेंट लोग हैं वो पढ़ाई को छोड़कर इधर लड़का लड़की के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो लेकिन हमारे जो ये बाबा लोग हैं इनको तो ये पता नहीं है, ये डायरेक्ट जो है बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी कहने का मतलब ये हो गया कि आज हमारा साइंस ये बता रहा है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये तो हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं। जैसे हमारे घर में कोई त्योहार का मौसम आता है या फिर हम लोग कोई व्रत उर्त रखते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे घर में चाहे नवरात्रा का महीना आता है तो हमारे घर में 9 दिन के लिए प्याज लहसुन बंद हो जाता है। तो साइंस तो ये आज कह रहा है, लेकिन हमारे रीति रिवाज में, हमारे हिंदू संस्कृति में ये तो सदियों से चलता आ रहा है। तो ऐसा कैसे हुआ? जैसा मेरा मानना है, पर्सनल मेरा ऐसा लगता है कि जो हमारे साधु संत रहे होंगे, हमारे पूर्वज साधु संत रहे होंगे, उन्होंने अपने अनुभव से पता लगाया होगा, उन्होंने देखा होगा कि प्याज लहसुन खा रहे हैं भैया तो उनका लगता होगा उनको कि उनको साधु यानी उनको जो है अध्यात्म की ओर जाने में दिक्कत होता होगा, यानी उनका जो एकदम सादगी वाला जीवन है उनको जो है बिताने में दिक्कत होता होगा। ऐसा हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा हमारे पूर्वज यानी हमारे साधु संत ने अनुभव किया होगा कि जब हम प्याज लहसुन खाते हैं तो हमारा जो प्रभु की तरफ यानी अध्यात्म की तरफ जो हम बढ़ना चाहते हैं उसमें ये बाधा करता है। तो उस प्रकार इन्होंने क्या किया होगा, प्याज लहसुन को बंद कर दिया होगा। उस समय तो रिसर्च का कोई व्यवस्था था नहीं, तो इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर लोगों से कहा होगा। तो उस समय लोग तो उतने शिक्षित थे नहीं, तो लोगों को समझाने के लिए इस चीज को धर्म से जोड़ दिया होगा, क्योंकि धर्म की बात लोग तुरंत मान लेते हैं। इसलिए हमारे साधु संत जो होंगे लोगों को समझाने के लिए कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है अध्यात्म से जुड़े रहे, ज्यादा लाल पीले के चक्कर में नहीं पड़े, इसलिए हमारे साधु संत जो होंगे उन्होंने क्या किया होगा, इस प्याज लहसुन को जो है किसी अध्यात्म से जोड़ दिया, यानी ईश्वर से ताल्लुक कर दिया कि ये जो है उससे प्राप्त हुआ है, तो मलमूत्र से प्राप्त हुआ है, तो गाय के गोबर से प्राप्त हुआ है। कोई एक थ्योरी दिया होगा, लेकिन अब क्या है, अब हजारों थ्योरी आ रहा है। कोई कह रहा है कि अगर प्याज लहसुन खा रहे हो तो आप गाय का मांस खा रहे हो या उनका हड्डी खा रहे हो। कोई कह रहा है कि प्याज लहसुन खा रहे हो तो आप कुत्ता का जो हाइड्रोसिल खा रहे हो। गजब का थ्योरी है भैया। जितने भी हमारे बाबा लोग हैं इनको कहते हैं, आप लोग आते हैं 10-10 लाख रुपया लेके यहाँ पर सभा करने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज में थोड़ा आप रिसर्च करके आए। इससे क्या हो रहा है कि हमारे हिंदू धर्म का ही मजाक बनता है। हर एक बाबा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और कोई वीडियो बनाने वाला इस चीज
चीज को उठा के जो हिंदू धर्म का मजाक बना रहा है। तो हिंदू धर्म ऐसा नहीं कहता है, इन बाबाओं का जो है ज्ञान का अभाव है। ये समझ गए ना बात को, इनको भी रिसर्च करके आना चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। जब तक स्टूडेंट जीवन में है कोशिश कीजिए कि प्याज लहसुन जो है कम से कम मात्रा में खाए, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल शुभम नारायण को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।